विलुप्ति के कगार पर पहुंच चुके कछुए की तस्करी चरम पर है और कम लागत में अधिक मुनाफा कमाने की चाहत में बेरोजगार खासकर युवा वर्ग इस धंधे में संलिप्त होते जा रहे हैं। विभिन्न प्रजाति के कछुए का शिकार कर धंधेबाजों द्वारा उसे किस किस गिरोह के हाथों बेचा जाता है और कछुए से सिर्फ दवा बनती है अथवा इसका किसी अन्य तरीके से भी उपयोग किया जाता है, यह तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन कहा जाता है कि कछुए का भक्षण लोग तो करते ही हैं, तंत्र साधना में भी इसका उपयोग किया जाता है। नतीजतन वर्षों से कछुए की तस्करी चरम पर है। कछुए का उपयोग लोग चाहे जिस कार्य में करें, लेकिन आज शनिवार को बिहार के खगड़िया जंक्शन पर भारी मात्रा में कछुए की बरामदगी के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है। आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी के नेतृत्व में अंबेडकर नगर कामाख्या एक्सप्रेस नामक ट्रेन से भारी मात्रा में कछुए के साथ गिरफ्तार किए गए उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिला अंतर्गत देहाती कोतवाली निवासी मुंशी पत्थरकट के 22 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार, नन्हे पत्थरकट के 20 वर्षीय पुत्र साहिल कुमार तथा मोहन पत्थरकट के 18 वर्षीय पुत्र शिवा कुमार की कुंडली खंगाली जा रही है। आरपीएफ के निरीक्षक प्रभारी अरविंद कुमार राम का कहना है कि सुरक्षा नियंत्रण कक्ष सोनपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर गाड़ी संख्या 19305 डाउन के S4 कोच में तलाशी अभियान चलाकर 3 तस्करों को कछुए के साथ गिरफ्तार किया गया। बरामद किए गए कुल 220 कछुआ में एक 10 किलो, एक 8 किलो, 5 4 किलो, 3 किलो, एक 2 किलो एवं 209 1 किलो वजन का है। बरामद कछुए का वजन लगभग 258 किलो तथा अनुमानित कीमत लगभग 26,000 रुपये है। बहरहाल बरामद कछुए वन विभाग को सुपुर्द कर दिए गए हैं, जबकि तीनों तस्करों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। लेकिन एक सवाल सुरसा के समान मुंह फैलाए बैठा है कि कछुआ तस्करों की कुंडली खंगालते हुए उन्हें सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी अथवा अन्य मामलों की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वैसे भी यह कहने में कहीं संकोच नहीं है कि तस्करों की गिरफ्तारी के बाद भी इस मामले को इसलिए धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल दिए जाने की आशंका है, क्योंकि इससे पहले लगभग 15 वर्ष पूर्व भी बरौनी व खगड़िया जंक्शन के साथ साथ अन्य जगहों पर भारी मात्रा में कछुआ सहित कुछ धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी पूरे मामले को खंगालने की बात कही थी, लेकिन मामला कहां जाकर अटक गया पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आगे आगे होता है क्या। एसडीएफ न्यूज। कितने कछुए के साथ कितने धंधेबाज तस्कर को गिरफ्तार किया गया है? टोटल 3 कछुआ तस्कर थे, तीनों को गिरफ्तार करके वन विभाग को सुपुर्द कर दिया गया। कछुआ तस्कर ने क्या बताया कि किन के हाथ वे लोग कछुआ बेचते थे और उसका क्या करते थे? एक्चुअली उन्होंने बस इतना ही बताया, बहुत पूछने पर कि सुल्तानपुर से वो खरीद कर लेकर जा रहे थे बंगाल के रायगंज में, जहां अच्छे वैल्यू में बिकता है बाज़ार में। वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं बताए, लेकिन बताए कि वो रायगंज ले जा रहे थे और वहीं पर वो व्यापार के रूप में बस बिक्री करते उनको। तो ये जो कछुआ तस्कर ये प्रोफेशनल है सारे लोग, इससे पहले भी तस्कर कर चुके हैं या ये पहली बार ही? नहीं, उनसे पूछताछ में पता चला कि वो पहली बार ही कर रहे थे, नए थे। इस वजह से वो एक ही बोगी में इतनी सारी मात्रा में कछुआ रखना वो नए का ही प्रतीक है, क्योंकि अगर प्रोफेशनल होता तो सारी बोगी में छुपा छुपा के ले जाता। तो आई थिंक फर्स्ट टाइम ही था, इसलिए पहले कभी वो पकड़े नहीं गया, जैसा कि उन्होंने बताया। कछुआ तस्कर कि मास्टरमाइंड तक आपकी टीम पहुंचेगी या इन सभी तस्कर को जेल भेजने के बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा? देखिए, लगातार हम लोग चेकिंग करते हैं, जिस तरह का सूचनाएं आती है। और कछुआ एक ऐसा पदार्थ है कि अगर ट्रेन में आप ले जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जो है महक आएगी, वो अजीब तरह की उसकी महक है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं हमारे थाने में चला गया, उसके बाद भी तो इतनी मैंने बदबू मार रहा है। तो कोई आसानी से ट्रेन में इसको कैरी करना, ट्रैफिकिंग करना, तस्करी करना आसान नहीं है। तो अगर पैसेंजर थोड़ी सी जागरूक हो जाए तो मुझे लगता है कि इनका व्यापार ये रुक जाएगा। और मास्टरमाइंड इसमें कौन है, ये जांच का विषय है, वन विभाग द्वारा आगे की जांच की जा रही है। जिस राज्य में लोग जागरूक हैं, जहाँ शिक्षा का रेशियो 90 एबव है, वहाँ देखिए अपराध कम है। लोग जागरूक होना होगा, शिक्षित होना होगा। शिक्षा से जागरूकता आती है। आप सब जो लोग भी जागरूक लोग हैं, वो जो नहीं जागरूक उनको जागरूक करना होगा। जागरूकता मेन है, जागरूकता से बहुत सारे अपराध को रोका जा सकता है। और जितने भी तस्कर कछुआ
की तस्करी में शामिल थे, उनकी उम्र कितनी होगी लगभग, कितनी उम्र के लगभग होंगे? ये सब 18 से 22 वर्ष के लड़के थे, अभी यंग, लेकिन उसमें शादीशुदा भी थे, बच्चे भी हैं उनके, तो यंग लड़के हैं, यंग तस्कर हैं। और लगातार पकड़ाने के बाद आपके द्वारा काउंसलिंग भी की जाती है, तो क्या Yes. आपने काउंसलिंग किया तो क्या कुछ जानकारी आपको मिली? और अब बोले कि अब आगे से ये सब नहीं करेंगे, मुझे इस तरह की नहीं जानकारी थी कि ये अपराध है। उनको तो बस जस्ट लाइक बिजनेस लग रहा था कि हम यहाँ से ले जाएंगे, वहाँ अच्छा पैसा मिल जाएगा, तो प्रोफेशनल तो मुझे तो नहीं लग रहा था, बाकी ये जांच का विषय है। उसका वहाँ पर कितना सेलिंग करते हैं ये सब उन्होंने बताने में असमर्थता जताई, और बोले कि पहली बार ले जा रहे हैं, तो उनको नहीं मालूम कि कितना मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत आप जाएंगे गूगल वगैरह पर देखेंगे तो 10 से 50 हज़ार रुपये तक कछुआ बिकते हैं एक हाँ, चूँकि इसका मेडिसिन में भी उपयोग में लाया जाता है। और जितने भी कछुआ तस्कर थे, क्या उनके पास में वैलिड टिकट था, ट्रेन टिकट? नहीं, ऐसा तो कुछ मिला नहीं है। उनकी तलाशी भी ली गई, जमा तलाशी में भी नहीं मिला, और उन्होंने खुद भी बताया कि उनके पास कोई टिकट नहीं है। परंतु हम भी सरप्राइज हैं कि वो सुल्तानपुर से खगड़िया वो आ गए बिना टिकट के, वो भी स्लीपर कोच में। ये बड़ा सरप्राइज है, और इस पर मैं भी अपने अधिकारियों को अवगत कराया हूँ, और इसके जांच का विषय बनता है। चूँकि इतने लंबी जर्नी वो कैसे किया, ये हमारे कहीं टीटी साहब चेक नहीं किए। ये तो स्लीपर कोच में अक्सर बिना रिजर्वेशन के कैसे कोई चढ़ेगा, और उनके पास बिना रिजर्वेशन के